तो क्या मुस्तफ़ा के दीन की कोई सरहद नहीं, कोई हद नहीं। जब चाहो, जब मर्जी है तुम्हारी, तुम चाहो रंडी नचाओ, तुम चाहो डीजे बजाओ, तुम चाहे खुराफात करो, तुम जो चाहो वो करो, बस फिर दीन में पलट कर आ गए। मौलाना साहब ने कहा आप मजहब में आ गए। याद रखना, जब हिंदुस्तान की सरहद से बाहर निकलने वाला जान बचा के वापस नहीं आ सकता, तो मुस्तफ़ा के दीन से बाहर निकलने वाला ईमान बचा के वापस नहीं आ सकता। ईमान बचा के वापस नहीं आ सकता। आज हमने नबी की सरहद की हदों को पार कर दिया, हदें पार कर दी। हम तो बड़े सुन्नी बनते हैं, हमारे घरों में शादियां होती हैं, अल्लाह अकबर, कितना बेगैरत हो गया है मुसलमान। आज कहते हुए भी शर्म आती है। जिस कौम के गैरत के किस्से किताबों में हैं, आज वो कौम इतनी बेगैरत हो गई है कि उसकी तारीख लिखने का भी कोई मुअर्रिख तैयार नहीं हो सकता है। इतने बेगैरत, इतने एडवांस हो गए जाकिर भाई। हमारे यहाँ शादियां होती हैं, वीडियोग्राफी लोग कराते हैं, होती कि नहीं? बोलो भाई, होती ना? बारात पहुंची, अभी निकाह नहीं हुआ, निकाह की तैयारी है, कैमरा वाला पहले कैमरा लेके दुल्हन के पास पहुंच गया। कैमरा वाला पहले कैमरा लेकर पहुंच गया और ऐसी ऐसी गंदी गंदी पोसें लेता है जिसको घर के सब लोग बैठकर देखो तो शर्म महसूस होती है, शर्म महसूस होती है। ऐसी गंदी गंदी पोसें लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी निकाह नहीं हुआ, अभी तो वो अपने शौहर होने वाले शौहर के लिए भी नामहरम है कि नहीं है? छूने का हक है उसे, देखने का हक है उसे। क्या आप जाके देख सकते हो? अरे मुसलमान, जब तू अपनी बेटी को नहीं देख सकता तो दूसरों के सामने नुमाइश क्यों कर रहा है? दूसरों को देखने पर मजबूर क्यों कर रहा है? या तो ये कहना बंद कर दो कि तुम मुस्तफा की उम्मत में हो, या तो कैमरों को बंद कर दो, इसलिए कि हम उस उम्मत के नहीं हैं जो उम्मत अपने ईमान का सौदा करती है। हम तो वो हैं जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जहां देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गैरों को इतने मौके फराहम कर रहे हैं। सही बात। और एक बात और कहूं, बनाओ जितनी वीडियो बनानी, जितनी वीडियोग्राफी करनी है कर लो। तुम अपनी कर रहे हो ना, खुदा तुम्हारी करवा रहा है। कौन है जिसकी वीडियोग्राफी नहीं हो रही है? इन्हीं कंधों पर, एक कंधे पर एक फरिश्ता है, दूसरे कंधे पे दूसरा फरिश्ता है कि नहीं? दाहिने कंधे का फरिश्ता नेकियां लिखता है और बाएं कंधे का फरिश्ता क्या लिखता है? सीने पर हाथ रख के मुझे बताओ, क्या जुमा के अलावा इस फरिश्ते को कलम उठाने की भी जहमत देते हो? इस पे जो बैठा है फरिश्ता, उसे कलम उठाने की भी कि उठे एक दिन लिख ले, जुमा के दिन 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए निकले, 2 रकत नमाज का सवाब लिख लिया, बाकी एक हफ्ता गायब। एक हफ्ता गायब। अब एक हफ्ता 2 रकत नमाज, अल्लाहु अकबर, 2 रकत नमाज का सवाब लिख लिया, फिर इसने कलम रख दिया। अब एक हफ्ता इसे मौका मिलेगा ही नहीं, इसलिए कि जुम्मा एक हफ्ते के बाद आएगा। और इधर जो फरिश्ता बैठा है जाकिर भाई,
वो तो कलम रखने की भी फुर्सत नहीं पाता होगा। पता है? आप वीडियोग्राफी कर रहे हो, करो। बनाने के बाद, शादी होने के बाद जब आप फुर्सत पाते हो तो घर के अंदर लगा के पूरे खानदान वाले बैठ कर देखते हो, देखें कैसे कैसे किसकी किसकी फोटो आई है, फोटो किसकी आई है। अब जिस बंदे की पहली फोटो दूल्हा की पहली आती है, बड़ा खुश हो जाता है, मेरी फोटो आ गई। दुल्हन की आती है, वो खुश होता है। दूल्हे का बाप आता है, दूल्हे की माँ आती है, बहनें आती हैं, भाई आते हैं, सब खुश होते हैं। ससुराल वाले आते हैं, उनको भी देखता बड़ा खुश होता है। हर फर्द को देखकर खुश होने वाले, बताओ ये जो वीडियोग्राफी फरिश्ते कर रहे हैं, ये भी तो चलाई जाएगी। ये भी तो चलेगी। जो वीडियोग्राफी फरिश्ते कर रहे हैं, ये भी तो चलाया जाएगा। यहां तो दूल्हा बनता हुआ देखकर खुश होता है। कयामत के दिन जब तेरी ज़िना की तस्वीर चलाई जाएगी, जब तेरी चोरी की तस्वीर चलेगी, जब तेरे डकैती का मामला पेश होगा, जब तेरी बेनमाजियां तेरे खुदा की बारगाह में चलेंगी, पता उस वक्त तू अपनी तस्वीर देखकर खुश होगा या ना खुश होता हुआ नजर आएगा। अपने चेहरे को अगर दुनिया में खुश रखना है तो किसी और की पैरवी ना करो, अहमद मुख्तार की पैरवी कर लो, मदनी आका की पैरवी कर लो, मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी करते हुए नजर। जिंदगी वो ना करो, वो ना गुजारो जिस जिंदगी के बाद बुराई के साथ तुम्हारा नाम लिया जाए। ऐसी जिंदगी गुजारो जिस जिंदगी के बाद जब हमारा तुम्हारा जनाजा घर से निकले, कारी जमालुद्दीन साहब की सरपरस्ती में जनाजा निकले, तो कोई यह न कहे देखो शराबी जा रहा है, जुआरी जा रहा है, जानी जा रहा है, बदकिरदार जा रहा है। हर देखने वाला देख कर पुकार कर कहे देखो देखो कोई आशिकी रसूल जा रहा है, कोई मुस्तफ़ा का शहदाई जा रहा है। जब इस शान से दूल्हा बनकर घर से निकलोगे तो रहमते खुदावंदी कब्र में तुम्हारा इस्तकबाल करेगी, कब्र में इस्तकबाल करेगी। आज कुछ लोग हैं पीर साहब से मुरीद हो गए तो पीर साहब पे तकिया लगाए बैठे, पीर साहब जाएंगे तो उनके पीछे हम भी चले जाएंगे। लेकिन मुसलमानों, पीर साहब के खुद जाने का टिकट है किसी के पास? आज तुम पीर पर भरोसा करके बैठो कि हमारा पीर हमें बचाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, फिर फातिमा जहरा पूरी पूरी रात मुसल्ले पर रोती क्यों थी? क्या उन्हें नहीं मालूम था इमामुल अंबिया मेरा बाप? क्या नहीं मालूम था उन्हें? फातिमा जहरा पूरी रात रो रही हैं। हसनैन करीमैन है, बचपने का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चे घर से जाने बाहर रहे थे, रास्ते में आए थे, बड़े ने छोटे से, छोटे ने बड़े से बात की। हुसैन ने कहा अब्बा भाई आज जब घर जाएंगे माँ खाना देगी, हम खाना नहीं खाएंगे। हसन ने पूछा भाई जब खाओगे नहीं तो माँ पूछेगी नहीं? कहा माँ के सवाल का जवाब दे लेंगे। दोनों बेटे घर आए, माँ ने दस्तरखान लगाया, अल्लाह की तौफीक से जो भी था दस्तरखान पे फातिमा ने ला के रख दिया। खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं, कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले, जुल्म सह सह के भी दुश्मन को दुआ देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। घर आए, माँ ने दस्तरखान पे खाना सजा दिया, खाना रखकर फातिमा किचन की जानी चलने लगी तो हुसैन ने पुकार के कहा हम खाना नहीं खाएंगे। छोटी उम्र है, 6-7 साल की उम्र है, माँ हम खाना नहीं खाएंगे। माँ ने कहा बेटा कहीं खा के है? कहा नहीं माँ हम खाना नहीं खाएंगे। कई मरतबा सवाल जवाब होता रहा, आखिर में माँ ने पूछा बेटा क्यों नहीं खाओगे? कुर्बान जाओ हुसैन शहीद करबला पर। कहा अम्मी हम उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक आप हमें यह न बता दो कि आप मुसल्ले पर पूरी रात रोती क्यों हो। हे मेरी माँ पहले बता तू पूरी रात मुसल्ले पर रोती क्यों है? तेरे बदन में दर्द रहता है?
बदन दुखता है। माँ मैंने देखा है तेरी आवाज़ तेरे गले में फंस के रह जाती है। माँ मैंने देखा है तेरे आंखों से निकलने वाले आंसू मुसल्ले को तर कर देते हैं। पूरी रात तो मुसल्ले पर रोती है, गिड़गिड़ाती है, गिरिया उजारी करती है माँ, और जब तक तू बताएगी नहीं तेरे बेटे खाना नहीं खाएंगे। फातिमा सामने थी। जब बच्चों ने डिमांड रखा तो बीच में आई, शफकत के हाथ दोनों बच्चों के सर पे रखा, कहा मेरे लाल मुझे दुनिया का कोई गम नहीं रुलाता, हाँ अगर रुलाता है तो तेरे नाना की उम्मत का गम रुलाता है। तेरे नाना की उम्मत का गम रुलाता है। आज से 1450 साल पहले मुस्तफा के घर में बेटी फातिमा रो रही है। किस चीज की कमी है फातिमा के घर में? अगर उंगली का इशारा करे मुस्तफा तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, अगर इशारा करे मुस्तफा तो हिलते हुए पहाड़ साकित हो जाए, अगर इशारा कर दे मुस्तफा तो दरख्त आकर मुस्तफा के कदमे नाज को तलवे को बोसा देकर वापस चले जाएं। किस चीज की कमी है मुस्तफा के घर? कोई चीज की कमी नहीं है। फातिमा रो रही है, 1400 साल पहले रो रही हैं। फातिमा की बारगाह में आओ, अकीदत का सलाम पेश करो और अकीदत की जारूब कशी करते हुए तुरबत फातिमा पे सवाल करो। ए फातिमा वो कौन सा गम था जो तुम्हें रोने पर मजबूर कर रहा था? ए फातिमा क्या बर्मा के मुसलमानों का गम रुला रहा था? गुजरात के मुसलमानों का गम रुला रहा था? बॉम्बे के मजलूम मुसलमानों का गम रुला रहा था? फैदाबाद अयोध्या के मुसलमानों का गम रुला रहा था? बिहार के मुसलमानों का गम रुला रहा था? ए फातिमा कौन सा गम था? या बर्मा के मजलूम मुसलमानों का गम रुला रहा था? मुजफ्फरपुर के मजलूम मुसलमानों का गम रुला रहा था? आखिर फातिमा वो कौन सा गम था जो तुम्हें याद आता था और तुम्हें रोने पर मजबूर कर दिया करता था? फातिमा की तुरबत से जवाब आता है, ए पूछने वाले सुन, मुझे दुनिया के तमाम गम रुला रहे थे, सबसे बड़ा गम अगर रुला रहा था वो मुस्तफा की उम्मत की बदअमलियां को रुला रही थी। गोया फातिमा की नजर देख रही थी कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला अपने हाथों से शराब की बोतलें खोलेगा, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला शराब के अड्डे पर जाएगा, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला ताको कुरान को ताको की सीनत बना देगा, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला आज अपने घरों में बेपर्दगी को आम करता हुआ नजर आएगा। ऐ मुसलमानों सुनो, मुस्तफा की बेटी अपने लिए नहीं रो रही थी तो तुम्हारे लिए रो रही थी तो उम्मत के लिए रो रही थी। फातिमा रोती है उम्मत की बख्शिश के लिए, और आज की उम्मत की माँ और बहनों का हाल ये है। होटलों पे देखो तो ये नजर आए, जहाज के ठेले पर देखो तो ये नजर आए, हर जगह देखो तो ये नजर आए, और यानियत का मरकज बन गई है, बेहयाई का मरकज बन गई है। या तो कनीज़े फातिमा कहना बंद कर दो, या तो बाजारों में घूमना बंद कर दो, एक ही चलेगा, या तो बाजारों में घूमना होगा या मुस्तफा की शरीयत की हद में रहकर तुम्हें जिंदगी गुजारनी। फैज़ाने खातूने जन्नत, फैज़ाने खातूने जन्नत, फैज़ाने अहले बैत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मौलाना तलात रसूल साहब क़िबला मिसबाही जद्दीशपुरी। वाह वाह वाह। फातिमा रो रही है, किसके लिए? उम्मत के लिए। और उम्मत मस्त है। कोई कहता बगैर डीजे के बारात नहीं जाएगी, बगैर डीजे के बारात जाती तो ऐसा मालूम होता जैसे किसी वहाबी की बारात जा रही। कहा नहीं, सुना होगा आपने भी सुना होगा। अगर बगैर डीजे के बारात जाए तो वहाबी की है, यही तो आप कहते हो ना। तो लगाओ फतवा, नबी के घर अली की बारात आई। किसकी बारात आई है? नबी के घर अली। हालांकि बारात का तस्वुर नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा, इस्लाम में बारात है ही नहीं। इस्लाम में बारात ही नहीं है, शबे बारात है, निजात की रात है। हालांकि जो बारात हम लेके जाते हैं, अल्लाह अकबर, हमला आवरों की एक टीम ले जाते हैं, 400-500 हमला आवर जा रहे हैं।
ऐसा मालूम होता है जैसे भूखे नंगे कौम के लोग जा रहे हैं, पहुंचते हैं नाश्ते पर ऐसा टूट पड़ते हैं जैसे कभी इन्होंने नाश्ता किया ही नहीं। हमलावर। आज कुछ लोग कहते हैं नबी ने अपनी बेटी को जहेज दिया। मैं दो बातें कह के गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। हमने भी तो आपकी पूरी सुनी है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही। हमने आपको पूरा सुना, आप हमें पूरा सुनिए। हक तो यही है ना। अल्लाह के नबी ने अली को बुलाया। बहुत गौर से सुनिएगा ये बात, आप भी शामिल हो जाएं, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। अली को बुलाया और बुला के पूछा अली तुम्हारे पास कुछ है? तो अली ने कहा या रसूलल्लाह एक तलवार एक ढाल। एक तलवार एक ढाल। अल्लाह के रसूल ने तलवार कहा अपने पास रखो, ढाल बेचो। ढाल क्या हो? बोलो भाई 10 मिनट थोड़ा सा। ढाल क्या कराओ? बेचो। हजरत अली गए दौड़ के बाजार में ढाल बेचा। बेच के जो रकम मिली आके दस्ते नबूवत में दी। आका ने फरमाया अली ये पैसा लो, इससे जाके गद्दा खरीद लो। ये पैसा लो, इससे तकिया खरीद लो। ये पैसा लो, इससे चाटाई खरीद लो। ये पैसा लो, इससे मिट्टी के बर्तन खरीद लो, चकिया खरीद लो। क्यों? इसलिए कि बचपन से लेकर जवानी तक अली नबी के घर ही में रहे। और आज जब शादी होगी तो शादी के बाद एक कमरा अलग चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। और कमरे में रहने खाने पीने का सामान भी तो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अली ने जो भी रकम मिली रसूल को दिया, रसूल ने फिर वापस किया। कहा जाओ इससे बर्तन खरीदो, इससे चटाई ले लो, इससे गद्दे ले लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, हज़रत अली ने वो गद्दे खरीदे थे जिसमें आजकल की तरह रुई नहीं भरी थी, खजूर की छालें भरी पड़ी थी, पत्तियां थी। तकिए जो खरीदे थे उसमें पत्तियां भरी थी। चक्की खरीदी गई, मट्टी के बर्तन खरीदे गए। हज़रत अली का निकाह आज फातिमा से होना है। किससे होना है? फातिमा से। रब ने वही भेजी कि महबूब मैंने अली का निकाह अर्श पे फातिमा के साथ कर दिया, अब जमीन पर आप कर दीजिए, आप कर दीजिए। इससे बड़ा ना किसी का घर होगा, ना इससे अफजल किसी की बेटी होगी। होगी। कायनात की हर बेटी एक पल्ले पर, मुस्तफा की बेटी फातिमा एक पल्ले पर। कायनात की कोई बेटी मुस्तफा की बेटी की तरह हो ही नहीं सकती। अली के साथ फातिमा का निकाह हुआ। बारात ढूंढ के दिखाओ। ये उलमाए कराम बैठे, इनको भी मैं चैलेंज करता हूँ, आपको भी चैलेंज करता हूँ। एक बाराती का नाम बताओ जो अली के साथ बारात में आया हो। तुम तो कहते हो हम सुन्नी है, 500 बारात लेके जा रहे हो। सुन्नी हो 250 बारात लेके जा रहे हो। सुन्नी हो 200 100 बारात लेकर जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? क्या कहीं लिखा पड़ा है? आप जब हम निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं, मौलाना साहब आते हैं, कारी साहब आते हैं निकाह पढ़ाने के लिए, निकाह जब पढ़ा जाता है तो कहते हैं भैया कादी साहब के कजियाना दे दो। तो बहुत से हमने जिद्दी लोगों को देखा, पूछते हैं लिखा कहाँ है कि निकाह पढ़ाई लेना चाहिए? पूछते हैं निकाह पढ़ाई कहाँ लिखा है कि लेना चाहिए? अरे मुसलमान, अगर निकाह पढ़ाई तुझे नजर नहीं आई कहाँ लिखा है वो तो मैं भी बताऊंगा। तू मुझे बता जहेज लेना कहाँ लिखा है? बारात ले जाना कहाँ लिखा है? दुल्हन के यहाँ खाना कहाँ लिखा है? मुझे बता। और अपने इमाम के तमाम फतवाओं का मजमुआ देख, फतावे रज़विया। इमाम ने लिखा है
कुंवारी का निकाह पढ़ाई 25,000 रुपया, बेवा की निकाह पढ़ाई 12,500 रुपया है। ये तो इनका एहसान है जो 500 रुपये लेके तुम्हें निकाह पढ़ा रहे हैं, 1,000 रुपये लेकर तुम्हारा निकाह पढ़ा रहे हैं। जिस दिन ये कैद हो गए तुम्हारी औकात तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुमने हम पर एहसान नहीं किया है, हमारी जमात ने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया। हमारी जमात ने एहसान करके रखा है, तुमने कहाँ एहसान किया है। 1100 रुपये देने में नानी मरती है और 2 ट्रक दहेज का सामान घर में लाने में बड़ी खुशी महसूस होती है। अली का निकाह फातिमा के साथ हो गया। अब जो मैं बात कहना चाहता हूं वो सुन लो। निकाह हो गया। अब जब निकाह होता है जाकिर भाई तो रुखसती भी होती है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि बेटी को दामाद के घर तक छोड़ कर आना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बेटी को दामाद के घर छोड़ कर आना ये किसकी सुन्नत है? मुस्तफ़ा की। कोई आज नहीं करता। आज तो हद तो ये हो गई, जहेज का सामान लगा रहता है कारी साहब, सारा सामान लोग बटोरते रहते हैं। आखिर में एक अलमारी के ऊपर देखा जाता है काले काले या सफ़ेद सफ़ेद कपड़े में या हर एक कपड़े में कुरान शरीफ रखा रहता है। हर आदमी फ्रिज तो उठा ले गया, एसी तो ले गया, बेड तो ले गया, लेकिन कुरान शरीफ सुनने छूने की भी हिम्मत नहीं है। कहेंगे हजरत हम नापाक है, पाक नहीं है। अरे जो कौम कुरान छूने के काबिल ना हो वो साहिबे कुरान की जन्नत की हकदार नहीं बन सकती है। वो कौम साहिबे कुरान के जन्नत की हकदार नहीं बन सकती। पहले अपने आप को साहिबे कुरान के दर पे ला, फिर साहिबे कुरान तुझे जन्नत तक लेकर जाएगा। कुरान इतना अजीम, उसको छूने की कोई काबिल नहीं। फातिमा का निकाह हुआ, शाम हुई, सरकार घर में अंदर तशरीफ लाई। आका ने फरमाया, ऐ औरतों लाओ कोई नई चादर हो तो फातिमा को उड़ा के रुखसत कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। ये वो बारगाह है जिस बारगाह का कसीदा मेरा इमाम यूं पढ़ता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मालिके कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। नबी ने अपनी बेटी को जहेज के नाम पर अपनी रकम से जेबे खास से एक तिनका भी नहीं दिया। एक तिनका भी नहीं दिया। जो लोग कहते हैं जहेज देना सुन्नत है, जहेज देना सुन्नत है। कुछ लोग कहते हैं मीठा खाना सुन्नत है। अरे भाई मीठा खाना सुन्नत है, सही है, लेकिन हलाल की कमाई का मीठा हो तब खाना सुन्नत है। और वही हराम की कमाई का मीठा हो तो सुन्नत होगा। नबी मुख्तारी कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। और बरेली का इमाम आपकी हयात तैयबा पर यूं तहरीर फरमाते हुए बरेली की टूटी हुई चटाई से कहता है, या रसूल अल्लाह तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नबी आए, कहा औरतों लाओ नई चादर ले आओ, फातिमा को उड़ा के रुखसत कर दो। जिस घर में आज हफ्तों हफ्तों फाके पड़ रहे हूं,
जिस घर का चूल्हा हफ्तों के बाद कभी गर्म होता हो, जिस घर का माहौल ये है कि एक एक दिन नहीं 9-9 दिन फाके पड़ते हों, उस घर में नई चादर का तस्वुर। वो नवाजने पर आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। औरतें अंदर गई, तलाशा होता तो मिलता। अल्लाह अकबर, होता तो मिलता। औरतें वापस आई, हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह घर में कोई नई चादर नहीं है। मेरा नबी मजबूर नहीं है, मोहताज नहीं है। अगर नबी इशारा करते तो सारा जहेज का सामान जन्नत से फातिमा को आता, सारा आता। नबी ने पूछा कोई चादर मिली? कहा नहीं या रसूल अल्लाह घर में कोई चादर नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लाओ फिर कोई पुरानी चादर लाओ, उसी को उड़ा के फातिमा को रुखसत कर दे। पुरानी चादर आती है, दस्ते नबूवत में दी जाती है, और जब पुरानी चादर मेरे आका ने खोली तो उस पुरानी चादर में 17 पेबंद लगे हुए। कौन जा रहा है? खातूने जन्नत जा रही। कौन आज रुखसत होगा? मुस्तफ़ा के दिल का टुकड़ा आज रुखसत होगा। अली की माँ, अली की बीवी, हसनैन करीमैन की वालदा मोहतरमा आज अपने घर को छोड़ के जा रहे। गुर्बत का ये आलम और फजलो कमाल का ये आलम कि अहले मैशर को हुक्म होगा, अहले मैशर निगाहों को नीची कर लो, निगाह नीची कर लो। पूछा जाएगा क्या? जवाब मिलेगा क्या तुम्हें मालूम नहीं आज फुलसिरात से फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी गुजरने वाली। फातिमा चादर खोली गई, 17 पेवन। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की भी आंखों में आंसू। फातिमा रोने लगी। मुस्तफ़ा ने फरमाया फातिमा चादर के पेवन देख कर रो रही हो? चादर में लगे पेवन देख के रो रही हो? ऐ फातिमा रोना बंद कर दो। इन्हीं चादर के पेवन की बदौलत अल्लाह तुम्हें जन्नत की सरदारी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें खातूने जन्नत बनाएगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत की सरदार बनाएगा। ऐ फातिमा रोना बंद कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ गैरतमंद मुसलमानों मुझे बताओ, क्या कोई इतना गरीब बाप भी दुनिया में आपने देखा है? रिक्शा चलाने वाला बाप ही अगर बेटी को रुखसत करता है तो हजारों के जोड़े में रुखसत करता है, हजारों की चादर में रुखसत करता है, पूरी आन बान शान के साथ रुखसत करता है। क्या इतना गरीब बाप भी कभी देखा है आपने? मुस्तफा ने इंतजाम कर दिया। ऐ गरीबों, जब अपनी बेटियों को रुखसत करना तो किसी अमीर को मत देखना, मदीने के मुस्तफा को देखना, मदीने के रसूल को देखना। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा बेटियां पालना और है, बेटियों को रुखसत करना और है। फैज़ाने खातूने जन्नत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 17 पेवंद लगी हुई चादर में मुस्तफा ने अपनी बेटी को रुखसत किया है। करके दिखाओ। आज एक सामान भी तो वो नहीं देते हो जो अली अपनी पसंद का अपने दरवाजे खरीद कर लाए थे। पचास गाड़ी बारात में ना जाए तो आपकी खांसाई भी समझ में नहीं आती। डीजे ना हो तो आपकी शोहरत और आपका स्टेटस समझ में नहीं आता। बनाओ, जितने स्टेटस बनाने हैं बना लो, जितने गाजे बाजे बजाने हैं बजा लो, लेकिन याद रखना फरिश्ते कब्र में तुम्हें बजाएंगे।
एक आखिरी बात कहते गुफ्तगू खत्म करूं। नबी के घर से फातिमा रुखसत हुई। हजरत नबी के घर से फातिमा हज़रत सरकार के जरिए से सरकार के साथ अली के घर आई। अली के घर में छोड़ दिया, सरकार वापस चले आए। तवज्जो से सिर्फ दो जुमले सुन लो, बात खत्म कर रहा हूं। शायद ये चौथी का जो चलन चल रहा है, मेरे ख्याल से शायद उसी जमाने का दुल्हन लाने का जो रवाज आज चल रहा है, शायद उस जमाने का। 2 दिन जब गुजर गए तो अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा को लेने गए। कहाँ गए? बोलो ना थोड़ा सा। लेने गए। आका अंदर गए। आका ने फरमाया, बेटी फातिमा चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। हसनैन की माँ का जवाब सुनो। फातिमा ने कहा, अब्बा नबी की हैसियत से कह रहे हो या बाप की हैसियत से कह रहे हो? नबी की मेरे तो वो शान है कि अगर मुर्दा कब्र में हो, मेरा नबी कहे उठ बाहर निकला, तो उसे बाहर निकलना वाजिब है। इनकार मजाल नहीं, मगर इनकार कर दिया फिर इस्लाम से खारिज। फातिमा कहती है, अब्बा नबी की हैसियत से कह रहे हो या बाप की हैसियत से कह रहे हो? नबी की हैसियत से अगर है तो मुझे चलने को कोई दिक्कत नहीं, मैं चलने को तैयार हूँ। और अगर बाप की हैसियत से आए हो तो या रसूलल्लाह माजरत चाहती हूँ, मेरे शौहर अली अभी है नहीं, बैठ जाएं, इंतज़ार करें, जब मेरे शौहर आएंगे इजाज़त ले लूँगी तब मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। आज बेटी भी आने वालों, बेटी को रुखसत कर दिया। थोड़ी सी तकलीफ हुई, मोबाइल का जमाना है, फौरन बेटी ने उठा के फोन कर दिया, अब्बा कहाँ तुमने किन कंजड़ों के दरमियान हमें ब्याह दिया है, यहाँ खाना पानी कपड़े के लाले लगे हुए हैं। बाप पहुँचता है, कुछ नहीं देखता है, अपना स्टेटस देखता है, अपनी आन बान शान देखता है, पहुँचता है बेटी के घर, उसे तैयार करता है और बगैर दामाद की मंजूरी के उसे अपने घर ले आता है। लाता है कि नहीं लाता है? और जब लाता है तो वो दावा चैलेंज भी करके आता है, अब आओ तुम्हें अदालत में देख लेंगे। बड़ी चर्बी चढ़ी है मुसलमान कौम को। मुसलमान मस्जिद के नाम पे 10,000 नहीं देगी, लेकिन पड़ोसी को पुलिस में फंसाने के हिसाब से 20,000 जरूर दे देगी। ये कौम जो मुस्तफा की पैरोकार थी, आज जमाने की दलाल बनती नजर आ रही है। दलाली करते नजर आ रहे हो। फातिमा ने कहा, अब्बा अगर नबी की हैसियत से आए तो चलिए मैं तैयार हूं, और बाप की हैसियत से है तो फिर रुकिए, मेरा शौहर नहीं है। ये किसकी तरबियत का असर था? किसी और की नहीं, ये मुस्तफा की आगोश का असर था। बेटियों को अगर उनके घर से उसके शौहर की इजाजत के बगैर लाओगे तो तबाही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, तबाही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। मेरा मुस्तफ़ा, मेरे रसूल, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ, क्या शान है मेरे आका की। कायनात में बहुत से रसूल आए, लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हमने उस नबी का दामन थामा है जो नबियों में सबसे अफजल वाला है। मेरे नबी ने कुछ नहीं कहा। मैंने किताब पढ़ी, तारीख पढ़ी, जाकिर भाई, मेरे नबी ने काली कमली फातिमा की मिट्टी वाली चादर पे बिछा दी, चादर पे बिछा दी और दीवार से टेक लगा के बैठ गए। टेक लगा के बैठ गए। किसके इंतजार में? अली के इंतजार में।
एक मकाम और है जहाँ मुस्तफ़ा का इंतज़ार हो रहा था, वो मेराज की शब मस्जिद अक़सा थी जहाँ इंतज़ार हो रहा था। सारे नबी मिलकर इंतज़ार कर रहे हैं कि इमामुल अंबिया आए, नमाज पढ़ाए, हम अपने दर चले, अपनी मंजिल पे चले। जिसका सारे अंबिया इंतज़ार करें वो नबी अली का इंतज़ार कर रहा है। अली का इंतज़ार कर, अली का इंतज़ार। एक दिन और है जब अली का इंतज़ार किया गया था, जब मकाम साहिबा में सूरज पलटा था तो सूरज भी अली का इंतज़ार कर रहा था। खातूने जन्नत अल्लामा तलात रसूल साहब किबला मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद। इमामुल अंबिया इंतजार में, तो बड़ा खुश नसीब होगा जिसको इमामुल अंबिया इंतजार करे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की शान, अल्लाह अकबर। ठहर जाइए, एक हदीस और सुनाओ ताकि मजा आ जाए आपको। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टहलते टहलते शहर के बाहर आ गए। हजरत आए तो देखा खेमा लगा हुआ था, और जब खेमा लगा हुआ था तो देखा वहाँ तमाम लोग बात कर रहे थे। चलते चलते सरकार पहुँच गए, देखते हैं कि उनके तमाम ऊँट बंधे, उन ऊँटों में सुर्ख ऊँट नबी को पसंद आ गया। सुर्ख ऊँट नबी को पसंद आ गया। अब उस ऊँट का मुकद्दर देखो, घोड़े का मुकद्दर देखो कितना हसीन है कि नबी को पसंद आ गया। हम भी अगर इसी मेयार के हो जाए कि हमें नबी पसंद आ गए, ये कमाल नहीं, नबी को हम पसंद आ गए, ये कमाल। सुर्ख घोड़ा पसंद आ गया। मेरे आका ने फरमाया बेचोगे? तो वो ना चाहते हुए भी ज़बान से निकाल पड़ा उसके, हाँ बेचोगे। कितने के बेचोगे? इतने का बेचोगे। आका ने फरमाया मैं तुम्हारा ऊँट लेके जा रहा हूँ, टहलने के लिए चला आया था, जेब में कुछ है नहीं, अभी तुम्हारी रकम भिजवाता हूँ। काफिला बाहर से आया था, मदीने के बाहर खड़ा था, अभी तुम्हारी रकम भिजवाता हूँ। अब नबी का इतना खूबसूरत चेहरा जब इन लोगों ने देखा तो बगैर कुछ कहे हुए मुस्तफ़ा ने नकील पकड़ ली, लेके चल पड़ी। ये बोल ही नहीं पाए, क्या बात है, ये बोल ही नहीं पाए। और जब तक निगाहों में सामने थे सब देखते रहे, जब निगाहों से ओझल हो गए तो सरदार ने कहा कारी साहब आपने पहचाना ये कौन थे? तो कारी साहब ने कहा हम तो नहीं जानते, हम तो नहीं जानते। अरे नहीं जानते तो कम से कम पूछ लेते, पता पूछ लेते, नाम पूछ लेते। तो समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो कारी साहब ने कहा मैं कैसे नामों पता पूछता, मैं तो उसके हुस्न में इतना मुस्तगरक था, इतना मुस्तगरक था, इतना मुस्तगरक था कि जब वो कलाम कर रहा था तो ऐसे लग रहा था कि मोतियां झड़ते नजर आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ उसके अंदाज़े कलाम ही देखता रह गया, पूछने और बोलने का होश कहाँ। सरदार ने कहा मौलाना साहब आपने पूछ लिया होता। तो मौलाना साहब ने भी वही कहा पूछने का होश कहाँ है, हम तो उसकी कुंडल कुंडल जुल्फें देख रहे थे। लम याति नज़ीर कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है मिसल शहे दूसरा जाना। अनाफी आतशिम व सखाकातम ऐ गेसुवे पाक ऐ अबरे, ऐ गेसुवे पाक ऐ अबरे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। मैं तो उनकी कुंडल कुंडल जुल्फें देख रहा था, अंबरी जुल्फें, खुशबूदार जुल्फें देख रहा था। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि पूछना चाहिए था। तीसरे से कहा तुम पूछ लेते, कहा मुझे भी होश नहीं था,
कहा जब वो कलाम कर रहे थे तो उनके होठों के दरमियान जो दांत हैं उन दांतों से नूर निकल रहा था। सामने पहाड़ पे पड़ रहा था, मैं उस पहाड़ को देख रहा था। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। फैज़ाने आला हज़रत, मतलब के आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबने जब लाइल्मी का इजहार कर दिया, सबने कहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो सरदार ने कहा तो लो फिर तो गया, चोरी हो गया। जब इतना कहा कि चोरी हो गया तो पर्दे के पीछे एक खातून खड़ी थी, डांट कर उसने कहा चुप, कोई ऐसे जुमला ना कहे। तो इन लोगों के दौड़ा दिल में दिल आया, शायद ये पहचानती है, शायद ये पहचानती है। तो सब इनके तरफ मुखातब हुए, कहा खातून तुम जानती हो? कहा जानते तो हम भी नहीं। कहा जानती तो हम भी नहीं है। कहा फिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे? कहा सुनो, जब तुम कलाम कर रहे थे तो मैं उनकी एड़ियां देख रही थी। अरे जिनकी एड़ियां इतनी चमकदार हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। जिनकी एड़ियां इतनी चमकदार हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। ऐ सरदार सुनो, अनासा में ना तो कुम ले समने जमे लकुम, अगर वो ना आए तो तुम्हारे इस ऊंट की कीमत मैं अदा करूंगी, मैं अदा करूंगी। अल्लाहु अकबर। ये कौन है? इमामुल अंबिया है। लेके चले गए। अभी बात ही चल रही थी, सरकार के दो गुलाम आए, एक खजूर लेकर आए, एक आबे जमजम लेकर आए। जो अखलाक मुस्तफ़ा ने दिया, हम उस अखलाक से बिल्कुल कोरे हो गए। आज हम बैठे होते, कोई बड़ा आता है कुर्सी नहीं छोड़ते, क्यों? एटीट्यूड इतना हावी। हज़रत अली ने फरमाया दूसरों की ताज़ीम करो, कोई आए तो खड़े होकर उसे अपनी कुर्सी दे दो। ये ना सोचो कि तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। अगर तुम्हें इसका डर हो कि तुम्हारी इज्जत चली जाएगी तो क़यामत के दिन अली से अपनी इज्जत वापस ले लेना, अली से अपनी इज्जत वापस ले लेना। खजूर लेकर आए, लाने वाले भी नहीं पहचानते, जो घोड़ा जिन्होंने दिया वो भी नहीं जानते। सरकार के गुलाम आए, कहा भाई ऊँट घोड़ा आपसे लेकर गए? कहा हाँ। कहा ये पानी पी लो, ये खजूर खा लो, कीमत मैं अभी देता हूँ, पहले खा लो, पहले खा लो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, बहुत पहले कहा था, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। जो हो मांगने का तरीका तो उस तरह, पानी खजूर। तो जब खजूर और पानी पेश किया तो सरदार ने पूछा, ये जो आए थे, जो मेरा ऊंट या घोड़ा लेकर गए, ये कौन है? बड़े नूरानी चेहरे वाले, ये हैं कौन? कहा पहले पानी पी लो, खाना खा लो, ये खजूरें खा लो, अपनी ऊंट की कीमत बताओ, पहले दे दूं फिर बताओ, फिर बताओ। कहा खजूर खाया, पानी पिया। कहा बताओ वो कौन है? कहा कीमत बताओ। कहा नहीं पहले बताओ वो कौन है। तो आने वाले सहाबा ने कहा तुम्हें खजूर के दरख्त नजर नहीं आते, ये किसी और का शहर नहीं, ये मोहम्मद का शहर है, ये मोहम्मद का शहर है। कहा आने वाला कोई और नहीं, मदीने वाला रसूल है। अब सारे काफिले वालों ने कहा फिर सुनो, अब हमारा सौदा तुम्हारे हाथ पे नहीं, नबियों के इमाम के हाथ पर होगा, तुम्हारे हाथ पे नहीं, अब नबियों के इमाम के हाथ पे होगा। सारे काफिले वाले चल पड़े, गए बारगाहे मुस्तफ़ा में कलमा पढ़ा, और जब कलमा पढ़ा सुरूर आया, खुशी मसरत हुई। जब आए तो झूमते हुए आए और ये कहते हुए आए, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और या रसूल अल्लाह, आज अगर हमारी जिंदगी में ये खुशियां मयस्सर है, हम ब्रांडेड
लिबास पहन रहे हैं तो ये किसी और की अता नहीं, ये मदीने वाले रसूल की अता है, ये मुस्तफा की अता है। ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाड़ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। वो नबी है जो अली के घर बैठ के अली का इंतजार कर रहा है। काफी देर गुजर गई, अली आए। दामाद भी हो तो ऐसा। मुर्तजा को खानाजादा रब्बे अकबर देखकर ब्याह दी बेटी पैगंबर ने बड़ा घर देखकर, ब्याह दी बेटी पैगंबर ने बड़ा घर देखकर। अली आए, देखा नबी बैठे, आए रख दौड़ के गए, कदमों पे गिर पड़े, कदमों को चुमा, हाथ दस्ते नबूवत चुमा, कहा या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ, आपसे हुक्म फरमाता। जो नबी इशारा करे तो सूरज चलाए, जो नबी इशारा करे लेटे लेटे महद में तो चांद इधर उधर होता चला जाए, जो नबी उहद पे खड़ा हो उहद में जलजलाए, ठोकर मारते कहे उहद खामोश खड़ा हो जा तो खामोश खड़ा हो जाए। या रसूलल्लाह मुझे आपने बुला लिया होता। आका ने फरमाया नहीं, मैं अपनी बेटी फातिमा को लेने आया। काफी लेके चले गए होते। कहा नहीं, फातिमा किसी और की बेटी नहीं, इमामुल अंबिया की बेटी है, इमामुल अंबिया की बेटी है। इसे मालूम है मुस्तफा को खुश करना है तो पहले अपने शौहर को खुश कर ले। जब तेरा शौहर तुझसे राजी हो जाएगा तो परवरदिगारे आलम खुद ब खुद तुझसे राजी हो। शादियां ऐसी करो जैसी मुस्तफा ने अपनी बेटी की लिहाज रखो। इतना भी दौलत अल्लाह ने तुम्हें नहीं दे दिया है। मेरे नबी से बड़ा कोई था? जाहिर में मुस्तफ़ा सिर्फ, बातिन के तो इमाम है। मेरे आका खुद फरमाते अगर मैं चाहूं तो ऊँट पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ साथ चले। चलेगा कि नहीं चलेगा? उनसे बड़ा दौलत वाला कोई है? अपनी दौलत पे मत इतराओ। दौलत अल्लाह देकर भी इम्तिहान लेता है, लेकर भी इम्तिहान लेता है। अगर अल्लाह दौलत दे तो उस दौलत का शुक्र अदा करो, और दौलत अगर अल्लाह ले तो उस पर सब्र करो। कुरान इरशाद फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ लोगो तुम्हें क्या हो गया जो तुम अपने करीम रब के दर से दूर हो गए। मेरा अपना कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? कारी जाकिर साहब से पूछ रहा है, मौलाना साहब से पूछ रहा है, तलात रसूल मिसबाही से पूछ रहा है, कारी साहब से पूछ रहा है, फौजी साहब से पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है। किस बीमारी ने आ लिया? कौन सी बीमारी तुम्हें आ लगी जो तुम अल्लाह करीम के दर से दूर हो गए? ये सवाल अल्लाह का आज भी कुरान में है, और इस सवाल का जवाब क़यामत के दिन सबको देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। अल्लाह दौलत दे तो उसे फजूल खर्ची में मत गुजारो। अल्लाह दौलत दे तो मस्जिदों को मजबूत करो, मदरसों को मजबूत करो। अपने यहाँ 10 कुंटल गोश्त कटा के अपनी बेटियों की शादी ना करो। 1 कुंटल कटाओ, 9 कुंटल 9 बेटियों के लिए दूसरी की कटाओ। अल्लाह तुम्हारी बेटी में भी बरकत देगा, उन बेटियों में भी बरकत देगा। जरूरी नहीं कि आप इतना लंबा चौड़ा खर्च करो, मुख्तसर खर्च करो। पैसे बचाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ। तो ऐसा है, गरीब के दरवाजे पे चले जाओ, जिसके यहाँ आज भी गांव में ऐसे घर हैं जिनकी बेटियां गुर्बत की वजह से आज भी बगैर शादी की बैठी हुई है कि नहीं? जिम्मेदार कौन है? हमारा समाज है। हमने शादियां इतनी महंगी कर दी कि वो बेचारा गरीब बाप सोच भी नहीं पा रहा है, सोच भी नहीं पा रहा है कि हम अपनी बेटी को कैसे रुखसत करें।
ओ दूसरों के बाप पर जुल्म करने वालों, ओ बराती बनकर दूसरे के घर खाने पर टूट पड़ने वालों, तुम्हें खाने के एक एक चावल का हिसाब अल्लाह को देना है। एक एक दाने का हिसाब तुम्हें अल्लाह को देना है। अल्लाह के हुजूर खड़ा होना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की समझ अता फरमाए, दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक शादियाँ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी लोगों को तमाम कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।